उन्होंने ये बताया कि जो स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, बट उस स्ट्रेन के जो लोड के डायरेक्शन में है, इट मींस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बट दिस लॉ इज वैलिड ओनली विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, मींस प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद ये लॉ हमारा वैलिड नहीं होगा, जिसको हम डिफाइन या स्टेट कर सकते हैं लाइक दिस। So it states that stress is directly proportional to strain in the direction of load within proportional limit। तो इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी हमारा स्ट्रेस है that will be directly proportional to strain। तो अगर लोड x डायरेक्शन में है तो x डायरेक्शन का स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, या अगर लोड y डायरेक्शन में है तो y डायरेक्शन का स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन y डायरेक्शन, और अगर लोड z डायरेक्शन का है तो z डायरेक्शन का स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन z डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन का लोड उसी डायरेक्शन का स्ट्रेस और उसी डायरेक्शन के स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, तो हम इसको हम बोल सकते हैं जो स्ट्रेस है that must be directly proportional to strain in the direction of load is known as longitudinal strain। बट ये जो लॉ है that is valid only within proportional limit, या जिसे हम बोल सकते हैं within limit of proportionality। विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब देखिए अगर ये हुक्स लॉ का स्टेटमेंट है तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को हटाएंगे, अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को हटाएंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट मिलेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज ई, एंड ई इज नोन एज stress upon longitudinal strain, where A is Young's modulus of elasticity। और E को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विच इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड इट्स यूनिट विल बी, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा तो जो हमारा स्ट्रेस का यूनिट होता है सेम यूनिट इज फॉर द यंग्स मॉडुलस विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल Young's modulus of mild steel, that is MS, mild steel is 200 gigapascal, which is 2 into 10 to the power 5 megapascal।